तो आज हम सीखने वाले हैं लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को सीखने से पहले पहले कुछ बेसिक चीज़ देखते हैं, इसमें क्या क्या आता है, फिर लाभ और हानि के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग इसमें आता है क्रय मूल्य। फर्स्ट आता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलते हैं। अब क्रय मूल्य किसे कहते हैं? क्रय मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जिस पर वस्तु खरीदी जाती है, उसे वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अब सेकंड हमारा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसपी। सेलिंग प्राइस किसे कहते हैं? सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का वह मूल्य होता है जिस पर वह वस्तु बेची जाती है, वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। देन थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आता है ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय के किसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरहेड चार्ज। ऊपरी व्यय जब कोई वस्तु जिससे कोई दुकानदार द्वारा खरीदा जाता है, तो उसको लाने में, उसको रख रखाव में, मेंटेनेंस में जो भी खर्चा होता है, वो उसका ऊपरी व्यय होता है, ओवरहेड चार्ज। अब इसका हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। और वास्तविक क्रय मूल्य। वास्तविक क्रय मूल्य क्या होता है? तो ये होता है क्रय मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। देन अब आते हैं हम प्रॉफिट पे। फोर्थ नंबर है हमारा प्रॉफिट, लाभ। अब लाभ कैसे किसे बोलते हैं, कैसे होता है? तो लाभ उसे बोलते हैं जैसे जब कोई वस्तु को हम बेचते हैं और उसको अपने क्रय मूल्य से ज़्यादा मूल्य पे बेचते हैं, तो वो बेचने में जो भी हमारा लाभ आएगा उसको लाभ बोलते हैं। अब लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ इज इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। देन पांचवें नंबर पे हमारा आता है हानि, लॉस। लॉस क्या होता है? जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से कम होता है, तो उस वस्तु को बेचने में हानि होती है, तो उसे हानि बोलते हैं। अब हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य सीपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्रतिशत लाभ अथवा हानि, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। तो इसमें यही होता है कि जैसे कोई भी हम वस्तु खरीदते हैं और खरीद के उसको बेचते हैं, तो या तो हमें लाभ होगा अथवा हानि होगा, तो उसी का हम परसेंटेज निकालेंगे। अब यदि लाभ होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, हानि होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखते हैं प्रतिशत लाभ। इसका फॉर्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू में 100%। अब किसी वस्तु को खरीद कर बेचते हैं, उसमें हानि होती है, तो कितने की हानि परसेंट होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। प्रतिशत हानि, तो इसका फॉर्मूला होता है हानि अपॉन
क्रय मूल्य इंटू 100%। अब चलिए इन पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक मेरा क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तथा इसे 600 में बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। पहली चीज़ ये तो क्रय मूल्य इसका 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, तो इसमें हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। और लाभ कितने का हुआ, तो हमने इसको 600 में बेचा, खरीदा था कितने में, 500 में, तो लाभ हुआ मेरा 100 रुपये का। ठीक है। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100%। तो लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का। क्रय मूल्य कितने में खरीदा था, 500 में, इंटू 100। तो 10 से 10, 10 से 10, 100/5% बराबर कट जाएगा 20 से 20%। इसमें हमारा 20% क्या हुआ, लाभ। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, यदि किसी वस्तु को 950 में खरीदा जाता है तथा उसे 760 में बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ और हानि क्या होगी। तो 950 में खरीद के हम उसे 760 रुपये में बेच रहे हैं, तो अब इसलिए इसमें हानि होगी। तो हानि कितना होगा हमारा, 950 में से 760 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 190। 190 रुपये की हमें क्या हुई, हानि। अब हमें हानि परसेंटेज पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत क्या होता है, ये होता है हानि बटा में क्रय मूल्य इंटू 100%। तो हानि क्या है, 190, क्रय मूल्य कितना है हमारा, 950 इंटू 100%। तो ये हमारा आ जाएगा 10 से 10, 1900/95%। ये कटेगा हमारा 20 बार में, 20% हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमें 20% की क्या हुई, हानि हुई। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार आते हैं।